हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 5 के पार्ट 6 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिसर्च एथिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिसर्च एथिक्स और जानते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसर्च एथिक्स की डेफिनेशन के बारे में। Research ethics refer to the moral principles and guidelines that protect the rights, dignity, safety and well-being of research participants। तो फ्रेंड्स, रिसर्च एथिक्स उन मोरल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को कहा जाता है जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के राइट्स, डिग्निटी, सेफ्टी और वेलबींग को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी जो रिसर्च एथिक्स होती है वो बेसिक ऐसी मोरल प्रिंसिपल या गाइडलाइन होती है जिसके थ्रू जो रिसर्च के अंदर जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो प्राइवेसी है या फिर उनकी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं रिसर्च एथिक्स की अनदर डेफिनेशन के बारे में। रिसर्च एथिक्स आर द एथिकल रूल्स विच इज फॉलोड वाइल कंडक्टिंग रिसर्च। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसर्च एथिक्स वो एथिकल रूल्स होते हैं जिन्हें रिसर्च कंडक्ट करते समय फॉलो किया जाता है एक रिसर्चर के द्वारा। यानी अगर जो रिसर्चर है वो रिसर्च एथिक्स को अगर कंप्लीट नहीं करता है या फिर फॉलो नहीं करता है तो वो रिसर्च है उसको अच्छे से कंडक्ट है वो नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिसर्च एथिक्स की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी रिसर्च एथिक्स होती है उसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है इन्फॉर्म कंसेंट। पार्टिसिपेंट्स शुड हैव गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी एंड वॉलेंटरीली एग्री टू पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए और वे अपनी मर्जी से जो रिसर्चर है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हों। इन्फॉर्म कंसेंट के बाद में सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो है कॉन्फिडेंशियली। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पार्टिसिपेंट्स शुड बी केप्ट प्राइवेट एंड सिक्योर। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स रिसर्च के अंदर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवा रहे रिसर्चर को वो बिल्कुल प्राइवेट होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए। यानी जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स की अनुमति के बिना किसी से भी वो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद में हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है वो है एनोनिमिटी। द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स शुड नॉट बी रिवील। तो फ्रेंड्स, एनोनिमिटी का मतलब होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी होती है यानी जो पर्सन रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी जो भी आइडेंटिटी या पहचान होती है उनको रिवील नहीं किया जाता है। एनोनिमिटी के बाद में फोर्थ प्रिंसिपल आता है वो है बेनिफिसेंस। रिसर्च शुड बी प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द पार्टिसिपेंट्स और सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, बेनिफिसेंस का मतलब है कि जो रिसर्च करते हैं हम वो ऐसी होनी चाहिए जिससे जो पार्टिसिपेंट्स और सोसाइटी है उसको बेनिफिट मिले। यानी हमें काम की चीज़ों पे रिसर्च करनी चाहिए, फालतू की चीज़ों पे रिसर्च है वो नहीं करनी चाहिए। बेनिफिसेंस के बाद में हमारा फिफ्थ जो प्रिंसिपल आता है वो है नॉन मालफिसेंस। रिसर्चर्स शुड बी अवॉइड कोजिंग फिजिकल, मेंटल और सोशल हार्म। तो फ्रेंड्स, नॉन मालफिसेंस का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है उसको किसी भी पार्टिसिपेंट्स को फिजिकल, मेंटल या सोशली हार्म है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। नॉन मालफिसेंस के बाद में सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है वो है जस्टिस। ऑल पार्टिसिपेंट्स शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जस्टिस प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग सभी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो रिसर्च के अंदर काम कर रहे हैं तो रिसर्चर को उनके साथ फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए। यानी जितने टाइम उन्होंने रिसर्च के अंदर रिसर्चर की मदद की है तो जो उसका पेमेंट बनता है वो बिल्कुल फेयरली उन्हें देना चाहिए। जस्टिस के बाद में सेवेंथ प्रिंसिपल आता है वो है हमारा राइट टू विड्रॉ। पार्टिसिपेंट्स कैन लीव द स्टडी एट एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी। तो फ्रेंड्स, राइट टू विड्रॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसी भी समय बिना किसी पेनल्टी के रिसर्च है उसको छोड़ सकते हैं। यानी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको जो रिसर्चर है वो फोर्सफुली नहीं कह सकता कि आप इस रिसर्च के अंदर आओ। अगर पार्टिसिपेंट्स रिसर्च के अंदर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं और अगर नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आ सकते हैं। इनका उन्हें पूरा राइट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मॉरल प्रिंसिपल्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स।
यानी जो अपनी नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमारी रिसर्च एथिक्स है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंस आता है वो है प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट एंड डिग्निटी। तो फ्रेंड्स जो रिसर्च एथिक्स होता है वो पार्टिसिपेंट्स के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंस आता है वो है एंश्योर पार्टिसिपेंट सेफ्टी। तो फ्रेंड्स जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो रिसर्च के अंदर काम करने वाले जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी सेफ्टी को भी एंश्योर करता है। इसके बाद में थर्ड इम्पोर्टेंस आता है वो है मेंटेन्स प्राइवेसी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि रिसर्च के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड हुए हैं और उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर को प्रोवाइड की है तो वो भी प्रॉपर प्राइवेट ही होनी चाहिए, यानी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी प्राइवेसी का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में फोर्थ इम्पोर्टेंस आता है वह इंक्रीजेज क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में फिफ्थ इम्पोर्टेंस आता है वह प्रमोट्स पब्लिक ट्रस्ट इन रिसर्च। तो फ्रेंड्स जो हमारे रिसर्च एथिक्स होते हैं वो रिसर्च के प्रति पब्लिक ट्रस्ट को प्रमोट करते हैं, यानी जो रिसर्च एथिक्स होते हैं ये पब्लिक को विश्वास दिलाते हैं कि जो रिसर्च है वो अच्छे कामों के लिए की जा रही है, जिससे जो पार्टिसिपेंट्स या पब्लिक है वो इजीली जो रिसर्च हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने रिसर्च एथिक्स की डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और इम्पोर्टेंसेज को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ हमारा यूनिट 5 का पार्ट 6 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स पार्ट 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पिलोट स्टडी के बारे में।